हमारे शास्त्रों में एक शब्द है मोक्ष। आखिर ये मोक्ष क्या है, कैसे मिलता है? कई लोग इसे मृत्यु समझते हैं। क्या मोक्ष वास्तव में मृत्यु है, या यह जीवन के जीते जी कुछ पा लेने का नाम है? आज के इस विशेष वीडियो में हम मोक्ष की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी इस परम पद को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इंसान मरने के बाद बस एक ही चीज ही चाहता है, मोक्ष। लेकिन सवाल आता है, यह मोक्ष आखिर है क्या? क्या हर इंसान को मिलता है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसके बारे में गरुड़ पुराण कुछ और कहता है और भगवत गीता कुछ और। मैं आपको वह सच बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मोक्ष क्या है। ज़्यादातर लोग मोक्ष का मतलब सोचते हैं स्वर्ग जाना, लेकिन यह पूरा सच नहीं है, केवल लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है। गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष का मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। अब सोचिए, जब तक आत्मा जन्म लेती रहेगी उसे दुख रहेगा, अपनों से बिछड़ना रहेगा, कर्मों का हिसाब रहेगा। मोक्ष का तो सीधा मतलब है अब कोई अगला जन्म नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हर कोई मोक्ष चाहता है? सच तो ये है, ज़्यादातर लोग मोक्ष चाहते ही नहीं, वह सिर्फ दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। तो आइए बात करते हैं गरुड़ पुराण क्या कहता है मोक्ष के बारे में। गरुड़ पुराण बहुत साफ शब्दों में कहता है, मोक्ष उसे नहीं मिलता जो मरने के बाद चाहता है। मोक्ष तो उसे मिलता है जो जीते जी मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा तब तक यमलोक के चक्र में घूमती रहती है जब तक उसके कर्म पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते। गरुड़ पुराण कहता है कि ज्यादातर आत्माएं मोक्ष के योग्य ही नहीं होती। आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आत्मा को मोह बहुत ज्यादा होता है, उनकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। मरने के बाद भी आत्मा का अहंकार नहीं जाता, इसलिए आत्मा को अपने कर्म के अनुसार नरक, स्वर्ग, प्रेत योनि इन सब से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो आत्मा मोह में फंसी रहती है और अपने कर्मों से नहीं सीखती, इसीलिए उसे कर्म सुधारने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। और अब आता है गरुड़ पुराण का वह कठोर सत्य। गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष न कोई दान है न कोई वरदान, मोक्ष तो सिर्फ एक योग्यता है। सीधा सा मतलब है, अगर आपने जीवन भर सिर्फ अपने बारे में सोचा तो मोक्ष नहीं। अगर आपने धर्म को सिर्फ त्योहारों तक सीमित रखा तो मोक्ष नहीं। अगर आपने कर्म किए लेकिन फल छोड़ना नहीं सीखा तो मोक्ष नहीं। गरुड़ पुराण यहाँ बहुत सख्त है। वह कहता है, मोक्ष उन्हें नहीं मिलता जो भगवान से डरते हैं, मोक्ष उन्हें मिलता है जो भगवान को समझते हैं। ये तो थी गरुड़ पुराण की बातें। अब चलते हैं मोक्ष के बारे में। भगवत गीता क्या कहती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, न कर्म से, न ज्ञान से, न तप से मोक्ष केवल मिलता है भक्ति से। लेकिन भगवत गीता कहती है कि भक्ति का मतलब केवल आंखें बंद करके पूजा नहीं है। भगवत गीता के अनुसार भक्ति का मतलब है हर कर्म भगवान को अर्पित करना। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म तुम करो उसका फल मुझ पर छोड़ दो। यहीं ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं।
हम कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा छोड़ना नहीं चाहते, और जहाँ फल की लालसा है वहाँ बंधन है, और जहाँ बंधन है वहाँ मोक्ष नहीं। गरुड़ पुराण और गीता दोनों में सबसे बड़ा फर्क बहुत ध्यान से समझिए। गरुड़ पुराण कहता है कि कर्मों का हिसाब चुकाओ, और गीता कहती है कर्म करते हुए बंधन मत बनाओ। गरुड़ पुराण हमें डर दिखाता है, नरक, यमदूत, दंड, और गीता रास्ता दिखाती है, ज्ञान, वैराग्य, समर्पण। एक अनुशासन सिखाता है तो दूसरा स्वतंत्रता। लेकिन दोनों ग्रंथ एक बात पर सहमत हैं कि मोक्ष के बीच मोह ही सबसे बड़ी जेल है। जिस दिन ये मोह टूट गया उसी दिन से मोक्ष शुरू हो जाता है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे पता चले कि इंसान मोक्ष की दिशा में है। तो ध्यान से सुनिए, ये 5 संकेत मिलते हैं। पहला है जब इंसान के भीतर का डर कम हो जाता है। दूसरा संकेत मृत्यु का भय जब खत्म होने लगता है। तीसरा रिश्तों से प्रेम तो रहता है लेकिन चिपकाव नहीं। चौथा संकेत जीवन में दुख आता है लेकिन उसे तोड़ पाता नहीं। पांचवा अकेलेपन में भी शांति मिलती है, सूनापन नहीं। अगर यह सारे संकेत जीवन में हैं तो समझिए रास्ता सही है। और सबसे बड़ा रहस्य जो बहुत कम लोग बताते हैं, मित्रों, मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष तो जीते जी शुरू होता है। जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं को देखा लेकिन उनके गुलाम नहीं बने, आपने दुख को समझा लेकिन उससे भागे नहीं, और जिस दिन आपने खुद को भगवान से अलग नहीं माना, उसी दिन से मोक्ष की तरफ पहला कदम रखा। गरुड़ पुराण डराता है ताकि इंसान सुधरे, और गीता समझाती है ताकि इंसान मुक्त हो। मोक्ष उन दोनों के बीच खड़ा इंतजार करता है। मोक्ष कोई पुरस्कार नहीं है जिसे मरने के बाद दिया जाएगा। यह वह स्वतंत्रता है जिसे आप अभी इसी क्षण महसूस कर सकते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं के दास नहीं भले अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, वही मोक्ष की शुरुआत है। आशा है कि आज की यह वीडियो आपके जीवन में शांति का संचार करेगी। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।